welcome to this special episode of Election Express by Awaz the Voice. We are in famous Apple Town, Shupaya, which is witnessing polling today. And this district, this constituency used to be very volatile earlier. And right now, we are showing you how this township is going to polls. अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताएं। मंसूर अहमद गनाई। गनाई साहब, आप आज यहाँ पे शुपाया में खास तौर से पोलिंग हो रही है, तो आपने वोट डाला? वोट डाला मैंने। अच्छा, मैंने वोट डाल के आया। तो क्या उम्मीदें लेके आपने वोट डाला आज? वोट में डाला, चलता है, लोग आता है जाता है, वोट डालता है। तो यहाँ के लोगों के क्या मसले मसाइल हैं? वो क्या हम जानेगा, हम खुद गया डाला, मैंने वोट था। वोट चलता है, अपनी मर्जी है, इसको डालेगा, इसमें क्या है? तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे आपके इस इलाके में? इसमें अमन हो जाए और क्या। अमन हो। यहाँ पे कुछ और दोस्त भी हैं। आप अपना नाम बताएं। इम्तियाज अहमद। इम्तियाज साहब, शुपाया इलाका जो है, जी हाँ, और आज सितंबर 18 को पोलिंग डे है, और कुछ इलाका जहाँ जो यहाँ पे खास तौर से साउथ कश्मीर पोलिंग में जा रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या किन तवक्कात से आपने आज वो पोलिंग ये वोटिंग? डेवलपमेंट के लिए वोट डालते हैं। डेवलपमेंट के लिए पहले खौफ था, अब वो खौफ खत्म है। अब लोग जो दर जो निकलते हैं, आप पोल बूथ पे देखे लाइन बड़ी लगी हुई है, सब निकल रहे हैं घर से। 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे जी हैं, हाँ। और 10 साल के बाद आपको क्या लगता है कि कुछ तब्दीलियां हुई? बहुत तब्दीलियां, हर किस्म खौफ खत्म। जी हाँ, इस इलाके में पहले बहुत खौफ और हिरास रहता था, तो वो आप कहते हैं कि खत्म हो गया? जी हाँ, वो खत्म हो गया। जी, आप अपना नाम बताएं। मंसूर अहमद तरी। मंजूर साहब, आपने वो वोट डाला? अभी नहीं डाला था, डालने वाले। तो क्या तवक्कात लेके आप जाएंगे? जिस भी नुमाइंदे को आप चुनेंगे, तो किस तवक्का से आप? यहाँ तो पहले था, यहाँ खूब था है पहले, आज तो ठीक है। आज सब निकलते हैं घरों में, आज का हड़ताल है यहाँ, आज निकलते हैं वोट डालने के लिए। अच्छा, आज आपने दुकानें इसलिए बंद नहीं की है कि आज दुकानें इसलिए मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि ये दिखाए कि आज यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दुकानें इसलिए बंद हैं क्योंकि सारे लोग जो है वोटिंग के लिए गए हैं। पहले खूब था, तो पहले ये आज से पहले खूब था, बहुत नहीं निकलता आज। तो आपके इलाके में क्या लगता है आपको कि क्या क्या होना चाहिए जिस हिसाब से आप? सड़कें पर के ये सब होना चाहिए, अमन भी चाहिए। वही गुलजार साहब, आप शुपैया से ताल्लुक रखते हैं, जी जनाब। तो क्या लगता है आप आज वोटिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ, अभी जा रहे हैं। तो किन बुनियादों पे आज आप अपने नुमाइंदे को चुनेंगे? हम जो हमारे लिए डेवलपमेंट का काम करेगा, तरक्की का काम, अमन के लिए काम करेगा, उसके लिए हम अपना वोट देंगे। आपका इलाका जो है खासतौर से शुपैया बहुत खौफ और हिरास में रहता था पहले, तो अभी क्या सूरत हाल है? नहीं, अभी वो खौफराज का माहौल तो लगभग खत्म ही हो गया है। आजकल वो खौफराज का माहौल नहीं है, आजकल तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। जैसे पहले था, 10-20 साल पहले जैसे था, ठीक है। मतलब 10 साल के बाद अभी इलेक्शन हो रहे हैं, तो क्या मायने रखते हैं आपके लिए? हमारे लिए तो ये मायने रखते हैं कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ पूरा अमन माहौल बन जाए, यहाँ डेवलपमेंट हो जाए, लोगों का आना जाना सही तरीके से आना जाना, खौफराज का माहौल बंद होना चाहिए। जी, आप अपना नाम बताएं। मुख्तार साहब, आप शुपैया से? हाँ जी हाँ, यहाँ टाउन का हूँ। तो क्या इस वक्त सूरत हाल है और लोग जा रहे हैं वोटिंग के लिए? हाँ, जा रहे हैं, बिला खौफ से जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं। तो मुख्तार साहब, 10 साल के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं, 10 साल के बाद ये इलेक्शन पहले भी हुआ ना, पार्लियामेंट का भी। पार्लियामेंट के बाद पहली बार 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं, और क्या माने रखते हैं आपके लिए, खास तौर से आवाम के लिए? क्या लोग यही चाहते हैं कि कोई हमारी आवाज़ सुने। अगर यहाँ का ये मेंबर असेंबली बनेगा, उसके पास जाते हैं, बाकी चीज़ कुछ हमारी बात सुनेगी। बच्चों का मसला है, कोई बंद है, कोई कुछ है, कोई किसी केस में है, बाकी चीज़ उसका थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। इसीलिए निकलते हैं लोग, बाकी चीज़ के कुछ ना कुछ यहाँ हो जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस वक्त, किसके पास जाते हैं, बाकी उनका बात कोई मानता नहीं, सुनता नहीं है। इसलिए अगर बोलते हैं कि कोई एमएलए बन जाए, कोई जिसके पास हम जाए, जो हमारा लीडर बनेगा, पब्लिक में बनेगा, बाकी कोई एमएलए बनेगा, हाँ सुनवाई हो। तो we have seen Shupaya town, mostly Shupaya district, we have seen a lot of PSAs being slapped on youngsters.
वो भी बंद है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो उन फैमिलीज लोग का चाहते हैं कि अगर किसी को कोई दफा लग गया, वाकई लग गया, कोई केस में है वाकई, उसमें कोई रिलीफ होगा, उसमें कोई सुनने वाला होगा, बाकी यही लोग निकलते हैं। बाकी चीज कोई डर नहीं, कोई बाकी चीज नहीं, और कुछ बात नहीं, आराम से निकलते हैं, भाग अपनी मर्जी से निकलते हैं। तो आज हमने देखा कि शुपैया के पूरे ये जो ये इलाका जात है, यहाँ पे दुकानें बंद है, तो ये दुकानें बंद क्यों है? ये दुकानें इसलिए बंद है कि कोई वोट डालने के गया, बाकी किसी का दबाव नहीं है। अच्छा, नहीं, ना गवर्नमेंट तरफ से, ना पब्लिक की तरफ से, ना किसी तंजीम की तरफ से। दुकानें इसलिए भी बंद है क्योंकि वो वोट डालने के लिए गए। हाँ, बाकी कुछ नहीं है, किसी किस्म का दबाव नहीं है। अपनी मर्जी से बंद है। कोई कि ये मीट वाला खुला है, अपनी मर्जी से, कोई सब्जी वाला खुला है, वो इस वक्त भी कोई खोल सकता है या बांध सकता है, उसी किस्म का दबाव नहीं। तो ये जो शुपैया इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे इससे पहले ये खौफ हिरास में रहता था, बहुत सारे यंगस्टर जो है बंद भी है, आज तो अंडर पीसफुल है, आज तो कुछ नहीं है, आज यहाँ तो बिल्कुल ठीक। और क्या? तो 10 साल के बाद जो इलेक्शन असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या मायने रखते हैं आपके लिए, खासतौर से आवाम के लिए? हम यही उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पीसफुल हो, हमारी काम हो जाए, और क्या। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तुफैल अहमद है। तुफैल साहब, आपने वोट डाला? मैंने वोट डाला। तो 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या मायने रखते हैं खासतौर से यहाँ के अवाम के लिए? आज लोगों ने इसलिए वोट डाला है कि अब लोग यहाँ पे अमन चाहते हैं, यहाँ लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ बेरोजगारी बहुत है, पढ़े लिखे लोग, आप अगर आप देखें यहाँ MSc लड़के पटरियों पे सामान बेचते हैं। आज बहुत अच्छा दिन है, आज लोगों ने अपना वोट का हक अदा किया है, इसलिए आज हम डेवलपमेंट चाहते हैं, आप अपने बच्चों के मस्तकबिल चाहते हैं, इसलिए हमने वोट डाला है। तो आपको लगता है कि पिछले कई सालों से यहाँ पे आपके खासतौर से शुपैया इलाके में डेवलपमेंट हुई है? कुछ हुई है, हाँ हुई है, पिछले सरकारों से ज़्यादा हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट। आप अगर आप देखोगे, आप गुलमर्ग की तरफ जाओ, आप पहलगाम की तरफ जाओ, वहाँ टूरिस्ट का प्लेस कुछ भी नहीं है। अगर आप सर यहाँ पे जाओगे ना मगर रोड में, आप देखोगे ना, आप गुलमर्ग भूल जाओगे, आप पहलगाम भूल जाओगे, लेकिन किसी ने उस तरह तवज्जो नहीं दिया है, पिछली सरकारों ने उस पर तवज्जो नहीं दी, इसलिए हमने वोट डाला है। तो आपके दोस्त कह रहे हैं कि हम वोट इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए और हमें पीस चाहिए, तो आपका क्या मानना है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग अब आप आज कतारों में देख रहे हैं कि पहले की अगर हम मतलब करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आज कतारों में आपने लोगों को देखा होगा कि वो आप अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे डेवलपमेंट चाहते हैं। लोग यहाँ पे, इन्होंने सही फरमाया कि यहाँ पे आपने कुछ ऐसे लड़कों को भी देखा होगा जो PhD होल्डर है, वो पटरियों पे अपना सामान भेज रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब कहीं से कोई मतलब एम्प्लॉयमेंट मिली ही नहीं। क्योंकि जहाँ से हमने देखा है कि जब से हम भी पैदा हुए, हमने कभी भी डेवलपमेंट देखा ही नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट का जो फ्लो होना चाहिए था वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो टूरिस्ट मतलब स्पॉट से वो टूरिज्म के मैप पे आ जाए, तो हम इसलिए अपने नुमाइंदे को चुनते हैं ताकि वो हमारे काम, हमारे मसले मसाइल जो है, हमारे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे, हमारे रेवेन्यू को जनरेट करे, और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसका खात्मा हो सके। हमारी जो सड़कें हैं, मतलब डेवलपमेंट की और बहुत सारा काम करना है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर हम LG गवर्नमेंट की तरफ जाऊँ तो LG गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, जो कि हमारे 70 साल के जो यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। उससे बेहतर था कि हम LG हुकूमत से ही चले, वो अच्छा था। लेकिन अब मौका मिला है कि यहाँ पे इलेक्शन हो रही है 10 साल बाद। हम चाहते हैं कि ऐसा लीडर आए जो सबके भलाई के लिए यहाँ पे काम करे, पीस हो जाए, टूरिज्म शोपियान जो है नेचुरल ब्यूटी के से माना जाता है, ये भी टूरिज्म के मैप पे आ जाए। शोपियान की जो इंडस्ट्री है वो 90% फ्रूट पे चलती है, मगर बदकिस्मती की वजह से अब आज से 10-15 दिन पहले यहाँ पे ओले गिर गए, किसानों को करोड़ों का नुकसान हो गया। उसकी वजह क्या था? क्रॉप इंश्योरेंस नहीं था। अगर उनको पास क्रॉप इंश्योरेंस होता, आज आप देखिए वहाँ पे लोग रो रहे हैं, उनको 1500 की पेटी 100 रुपये में बिक रही है ओले की वजह। अगर उनमें से क्रॉप इंश्योरेंस होता वो लोग बच जाते। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं है इधर, इसीलिए हमें ये वोट डालते हैं कि ताकि हमें यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस से डेवलपमेंट हो जाए, पीस हो जाए। हम पीस चाहते हैं, कश्मीर के लोग पीस चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत खून खराबा हुआ, तो इसलिए हम पीस चाहते हैं, इसलिए हम अपना वोट का हक अदा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अपना नाम बताएं। गुलाम हसन पढ़र। पढ़र साहब, आज पोलिंग डे है जी, और आपने वोट डाला है कि अभी जी, जाने जी डाला है। डाला है? मैं तो- डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का हूँ। तो क्या तवक्कात लेके आज आपने वोट दिया?
कुछ तवक्कात नहीं है, वोट डालना हमारा हक है। अब आगे देखें इनकी ये क्या करेंगे हमारे साथ, क्या नहीं करेंगे। हाँ फिलहाल तो अब वोट हमारा हक है, हमने डाल दिया है। अब आगे इनको देखना है ये क्या करेगा आवाम के साथ। तो आप ये मानते हैं कि अब ये ईमानदारी से काम करने चाहिए? हाँ इनको ईमानदारी से काम हर आदमी को देखना चाहिए। जैसे वोट से पहले ये हर घर में पहुंचते हैं, मांगते हैं वोट, ऐसे भी फिर देखना इनको कि किसको कौन सी मुश्किलात है, किसको कौन सा काम है। अब इसमें कुछ लोग हैं इनके पास होते हैं, मतलब गांव में 4 आदमी 6 आदमी वो पैसे देते हैं एमएलए, फिर वो खाते हैं, लोग उनके पास कुछ नहीं पहुंचता है। कोई काम हो, बंद हो, शड़ हो, कोई भी हो, वो गरीब को कुछ नहीं मिलता उससे। तो वो हर आदमी को मिलना चाहिए। आप यहाँ पे शुपया टाउन में एक दुकान चला रहे हैं जी सर। और आपको लगता है कि पिछले कई सालों से कुछ काम हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है आपके इलाके में खास तौर से? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बल्कि मुश्किलात है। हर कैंप में कुत्ते छोड़ते हैं, हम गाड़ी लेके जाते हैं उधर, वो कुत्ते दौड़ते हैं। यहाँ कोई नहीं, लड़के बंद हो रहा है। उन पे थोड़ा इंसाफ होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी का भी हो, कोई भी हो, लेकिन आवाम के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। तो जिन लड़कों को आर्मी ने, पुलिस ने बंद किया हुआ है, आप चाहते हैं कि उनको हाँ उनको छोड़ देना चाहिए। क्यों मुश्किलात? हर आज लड़के को जो बच्चा पढ़ता है, जो मजदूरी करता है, उसको घर से पकड़ कर लाता है, तो उनको बंद करता है। उनके मैं इधर गागरन से जाता है शाम को, उधर 50-100 औरतें होते, मर्द होते हैं बेचारे, उनको छोड़ो, उनको मुलाकात नहीं देता है। ये मतलब होना चाहिए इनके साथ, आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। एमएलए आवाम बनाता है, वोट आवाम डालता है, जब उन पे कोई खैर नहीं है तो फायदा क्या है? हमें सख्ती नहीं होनी चाहिए। सही बात है। नाजरीन, आज इलेक्शन एक्सप्रेस का ये टीम जो है शुपया में है और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पड़ाव जो है वो कुलगाम होगा, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। और इससे पहले हम पुलवामा होके आए और ख़ास तौर से लोगों का ये मानना है कि हमारी लाइफ जो है ईज आउट होनी चाहिए और जो हमारे चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो इसी तरह, जिस तरह से वो अभी लोगों के पास आए डोर टू डोर कैंपेनिंग की, वोट मांगने के लिए आए, और ये सिलसिला जारी रहे और वो लोगों के साथ वो कनेक्ट बरकरार रखे, तब जाके यहाँ पे ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके बाद यहाँ पे लोगों का ये भी मानना है कि दिस इज़ द टाइम फॉर पीस एंड दे वांट टू गिव पीस अ बिग चांस। जी आपने वोट डाला? हाँ, यू आर द फर्स्ट टाइम? या इट्स माय फर्स्ट टाइम। अच्छा जी। तो क्या उम्मीदें लेके आज आपने वोट किया? बस शोपियान में डेवलपमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो वो यूथ के नीड्स को समझे, बिकॉज हमारी नीड्स अलग है, हमारे डिमांड्स इस बार अलग है। तो बस एक ऐसे लीडर को चुनना है जो डेवलपमेंट ला सके, जो हमें compete करने का एक मौका दे विद आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट। सो या तो यूथ सेंटर क्या इश्यूज है यहाँ पे? आपको क्या लगता है कि शुपिया में जो नौजवानों के मसाइल है, तो क्या लगता है आपको, क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से पहला जो मेरा सबसे बड़ा इशू होता है दैट एनवायरनमेंट को लेके। इफ़ यू सी आगे जाके एक बहुत बड़ा डंप है गार्बेज का, सो वी वांट कि कोई ऐसा एक गार्बेज सिस्टम हो जिससे हमारा एनवायरनमेंट इफेक्ट ना हो। तो एज एन एनवायरनमेंटलिस्ट मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न होती हूँ एनवायरनमेंट को लेके। सो पहला डिमांड मेरा ये है। एंड दूसरा डिमांड मेरा ये है कि जो हमारे जो नौजवान हैं उनको हर एक चांस मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हमें चाहिए होगा। तो आपका क्या नाम है? अरत। अरत। तो यू आर आल्सो फर्स्ट या आई एम आल्सो फर्स्ट वोट। तो क्या उम्मीदें लेके आज आपने वोट किया? Actually, ये मेरा फर्स्ट वोट है एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस दैट आई एम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द रिप्रेजेंटेटिव हु विल स्पीक फॉर अस। लाइक देयर आर मेनी पीपल जिनके बारे में मतलब जो बोलना चाहते हैं और जिनके नीड्स इतने ज़्यादा है और उनके कभी फुलफिल भी नहीं हुए हैं। इफ़ वी सी अबाउट द पास्ट एमएलएज एंड इफ़ वी सी अबाउट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ शोपियान, बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए थी बट नहीं की है। एंड आई हैव वोटेड फॉर अ पर्सन एंड आई होप एंड प्रे कि वो उनका मतलब वो जीत जाए एंड ही इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट and he will work for the betterment of Shopian. For a person who is voting for the first time, what is the criteria for the candidate? Do you think you need youngster? Do you think you need? We actually, this was this is the most important thing. We need the youth to participate in the elections, to participate in the politics. So we need people who have like who will cooperate with the young people.
You come from a district which has seen turmoil in the past. Most of the youngsters were behind bars. This district used to be shut. Also, How is the situation now? one of the major issues that was with the drugs, the drug addiction. It has become it has like it has increased a lot from the past few years. So we want we think that this election, I hope the better representative would come, and all the things will be like in place. अब्दुल्लाह शाह शाह साहब, आपने वोट डाला? हाँ वोट डाले मैंने सवेरे पहला वोट मैंने डाला क्यों इतना ऐसा, इतनी क्या जल्दी थी आपने पहला? नहीं जो बदलाव लाना है, जो पुराने जलते खत्म करनी है, वो चोर थी और वो नए जो नए लड़कियां मिले उसे आगे लानी है, तो नए लड़कों को चांस देना है इंशाल्लाह। तो आप शाह साहब क्या बदलाव देखना चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, जो पुरानी सब कुछ जो कुछ था वो खाया उन्होंने, क्या किया उन्हें कौम के लिए, कुछ नहीं। और जो नए लड़के हैं इनको पेन है दिल में, उन्होंने क्या किया अब हम करेंगे या करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप शुपियां जिले से ताल्लुक रखते हैं और शुपियां टाउन से हैं आप, क्या उम्मीदें लेके आपको लगता है कि ये वोटिंग हो रही है? और देखिए फिर मेरे पास एक मंशूर है, ये मुझ सब लिखा है क्या क्या हमें करना है। 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं और 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात आपके लिए क्या मायने रखते हैं? मेरे लिए नहीं, पूरी आवाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज 10 साल के बाद जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को फिर से रेस्टोर किया जाता है, देयर इज अ होप, पीपल वांट टू वोट, लोग चाहते हैं कि हम घरों से निकले और पार्टिसिपेट करें। और यही वजह है कि आज आप देख रहे हैं शोपियां टाउन में देयर हैज़ बीन अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट इन वोटिंग परसेंटेज, एंड अभी तो अर्ली ही है, टिल 6 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock you will see a better percentage. We have spoken to a lot of people in the polling stations, on the roads, off the roads, and there's a general perception that youngsters who have been behind bars should be released. That should be the first first step of the new candidate. देखिए, these are bigger decisions, and our the party I belong to, People's Democratic Party, our president, she keeps repeating and telling all every time that she spoke about this, that people who are behind the bars should be released and should be at least transported to their respective jails in their own state, because we keep saying this, these families, their parents cannot afford to go to different jails across the country, and as well as they can't afford to pay they don't have enough money to actually spend. Your party, National Conference, and PDP, both, they are accusing these independents of being proxies. What is your take on that? Well, if these parties have only one job to do, is just to cut the votes. They are not in a position to I mean the claim. independent candidates. Yeah, all of them, most of them, they're backed somehow directly, indirectly, and their job is to cut the votes basically and break the mandate.